लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम थॉमस बैबिस्टन मकौले था। लॉर्ड मैकाले थे क्या? एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, एक राजनीतिज्ञ, एक कुशल प्रशासक थे। लॉर्ड मैकाले भारत कब आए? तो आप यह कह सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आए थे। जिस समय लॉर्ड मैकाले भारत आए थे उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने मैकाले की योग्यता से प्रभावित होकर मैकाले को लोक शिक्षा समिति का सभापति बनाया। मैकाले का कार्य था प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद की मध्यस्थता करना। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद तब से प्रारंभ होता है जब 1813 में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह व्यय कब और किस शिक्षा पर किया जाएगा इसका उल्लेख उसमें नहीं था और इसी को लेकर प्राच्य और पाश्चात्यवाद में विवाद उत्पन्न हुआ और इसी विवाद को निपटाने के लिए विलियम बेंटिंग द्वारा लॉर्ड मैकाले को कार्य दिया गया कि वे इस समस्या का समाधान निकालें। इसी से संबद्ध सलाह के लिए लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना एक विवरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के सामने रखा, जिसे स्वीकार करते हुए विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के रूप में उसे पारित कर दिया। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में था क्या? तो आप यह कह सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया था तथा यह कहा गया था कि सरकार स्कूल व कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में, यानी कि शिक्षा जो दी जाए वह अंग्रेजी माध्यम से दी जाए, यानी कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया जाए। दूसरी चीज़ इन्होंने यह कहा था, लॉर्ड मैकाले ने एक अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत को छनाई का सिद्धांत भी कहा जाता है। छनाई का सिद्धांत क्या है? तो आप यह कह सकते हैं कि छनाई का सिद्धांत यह कहता है कि कुछ 10 लोगों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, फिर वे 10 लोग 100 लोगों को शिक्षित करेंगे, फिर वे 100 लोग 1000 लोगों को शिक्षित करेंगे और इसी तरह शिक्षा धीरे धीरे पूरे देश में सर्वत्र रूप से फैल जाएगी। इसी को उन्होंने छनाई का सिद्धांत किया। भारत में इसके पीछे, इस निस्यंदन सिद्धांत को देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? यह कहा जा सकता है कि इस निस्यंदन सिद्धांत को देने के पीछे मैकाले का उद्देश्य भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो रूप, रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन विचारों व नैतिकता से, यानी कि व्यवहार से अंग्रेज हो। और यही वह वर्ग है जो अंग्रेज़ों और भारतीय जनमानस के बीच एक मध्यस्थता का कार्य कर सकता है, यानी कि दोनों के को जोड़ने वाले एक पुल का कार्य कर सकता है। मैकाले ने प्राच्य साहित्य की आलोचना करते हुए यह कहा था कि भारत में व्याप्त संपूर्ण ज्ञान यूरोप के एक अलमारी के ज्ञान के बराबर भी नहीं है, यानी कि पूरे भारत में जितना भी ज्ञान है वह यूरोप की एक अलमारी में रखी किताबों के ज्ञान के बराबर ही है। हालांकि संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा को प्रभावित किया था, क्योंकि उसी समय से भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए जो आज भी अनवरत रूप से खोले जा रहे हैं।
उसी समय अंग्रेजी को सरकारी कार्यालयों में की भाषा घोषित की गई, जो आज भी यथावत रूप से लागू है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं या यह कहा जा सकता है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा में अहम योगदान दिया और इसी कारण उन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक भी माना जाता है। हालांकि कुछ लोग चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक मानते हैं, लेकिन मैकाले को भी आधुनिक शिक्षा के जनक के रूप में देखा जा सकता है।